इनकी बात से तो मैं ये तो बात या इनकी हद तक तो ठीक है कि तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव तो लेकिन जो पहले बात काजी साहब, नंबर एक माफ़ी चाहता हूँ, किसी भी इदारे में दो शख्सियात में तनाव नहीं होना चाहिए, मोहब्बत प्यार खलूस तो अच्छी बात की तार साहब। लेकिन आर्मी चीफ का ये काम नहीं है जज तैनात करवाना। मैं आपसे इख्तलाफ करता हूँ, आप अजीब आदमी। आर्मी चीफ साहब की एक जिम्मेदारी है पूरे मुल्क की हिफाजत। ये एक इल्जाम है ना, इसको आप कैसे करेंगे प्रूव? उसका जवाब अदालत में प्रूव करें। उसका मैं जवाब दे, मैं क्यों करूंगा? मैं नजर ये दूसरा मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम के चेयरमैन है। पीडीएम के इस वक्त जो हुकूमत है, उन्होंने वाशगाफ इल्ज़ाम लगाया है कि जब हम धरना देकर गए कमर जवेद बाजवा साहब की गारंटी पर फैज़ हमीद साहब ने हमारे साथ बारगेनिंग की, इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे, इनके साथ अकरम दुरानी और तला महमूद और उनके साथ शुजात परवेज़ थे, और इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर देंगे, नए इलेक्शन की भी डेट दी। एक तो मौलाना साहब आप किस कैपेसिटी में डीजीआईए से या आर्मी चीफ से मिले? भाई उनके पास क्या मैंडेट है इलेक्शन? वहां पे नो कॉन्फिडेंस होना था उनके साथ। ना, इनकी जमहूरियत पसंदी तो इधर आ गई सामने, एक्सपोज हो गए। जमहूरियत पाँव में पकड़ दो अदली उनको, वो बेचारे मुल्क की हिफाजत करते हैं, जाके पाँव पकड़ते हो हमें बचाओ, बारी ना दे तो ठीक है। दूसरा इनका जो इल्ज़ाम है मैं समझता हूँ संगीन है। मौजूदा आर्मी चीफ इसकी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं क्या? मौलाना फजलुर महमूद साहब ने पाकिस्तान के अदारों को बदनाम करने के लिए बेला, यही तो कह रहा हूं कि खुदा जो बच गया अब उसको बचा लो। अभी जरदारी साहब को सुनिए, वो क्या इन्वेस्टिगेशन करें ना, किस कहीं एक तो रोक लें यार। ये यार इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हम इनसे भी तो कानून पूछेगा। आप किस कैपेसिटी में जाके उनसे बात कर रहे थे? आप जमहूरी हैं, आप आवाम से वोट लें, जाके असेंबली में इलेक्शन जीते और बन गए। तो आपकी पीपल्स पार्टी बड़ी जमहूरियत पसंद नूना, तो वो इनसे पूछना मौलाना साहब, अवाम का वोटों का फैसला इलेक्शन का तो अवाम करते हैं, आप फौज के पास क्या लेने गए थे? ये हुक्मरान तबका अपने दस्तरखान पे बैठ के हमारी जिंदगियों के फैसले करते हैं, आप तो हमें ये बाबर करवा रहे हैं। सुनिए जरा आसिफ अली जरदारी मोहतरम साबिक प्रेसिडेंट क्या फरमा रहे हैं। साहब ये क्या पगड़ियां उछल रही हैं? देखिए ये क्या चौक में गंदे कपड़े धोए जा रहे हैं? पहले पता था कि खालिद मक्सी को और नवाज शबा जरदारी साहब को कमर जवेद बाजवा ने कहा मार्शल लगा दूँ, इसका मतलब है वो जर्नलिस्टों को खबर है, वो कहते हैं हाँ मैंने कहा था लगा दो। तो ये मुल्क तो फिर इसका तो अल्लाह ही आफत है। अगर आपने मुल्क आइन कानून और इंसाफ की बजाय चंद शख्सियात की अना पर उनकी ज़िंदगी के मकासद के लिए चलाना है, तो फिर कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, चंद अशराफिया। देखिए अगर तो फिर तो बात ठीक है ना भट्टी साहब, अगर इस तरह यहाँ चीज़ें ऐसे तय होनी है तो इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला जो हुआ था वो भी छोटी सी बात है। सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी, इलेक्शन के लिए आप डीजीआईए से बकौल इनके, खुदा ना खास्ता ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, वो कह रहे हैं हमें उसने गारंटी। भट्टी साहब ये कोई हम चीफ 10 बन जाएंगे या कोई कबायली निज़ाम आ रहा है यहाँ पे, ये रियासत को कबायली निज़ाम के भी कोई याद रख लें, कोई कायदे कानून होते हैं, ये उससे भी गुजर नहीं, उसमें ताकत एक फर्द के पास होती है ना जो हेड बन जाए। सब बात नजर में नहायत एहतराम से पीडीएम की एक ही कोशिश है, सिर्फ उनकी हुकूमत रहने दे, बेशक आइन रहे ना रहे, और मुल्क खुदा ना खास्ता। ये जरा सुनिए फवाद चौधरी साहब ने कुछ तजवीज़ रखी। कि उन्हें वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो है वो जाएंगे। फजलुर रहमान की तरफ से ये इंकशाफ होना, और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर तहकीकात की ज़रूरत है, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए, कौन कौन लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे और उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाए। तो ये तो एक तरह से इतराफ़ जुर्मी हो गया साहब। बात ये है कि फवाद चौधरी साहब ने ठीक कहा, क्या कल को गवर्नमेंट में आएंगे ये बनाएंगे? बनाना चाहिए ना। अगर आपने ये रवायात रोकनी है तो एक दफ़ा आपको बंद बांधना है बुराई के आगे, लाकानूनियत के आगे। जो अपने इख्तियार से तजावज़ करते हैं उन्हें रोकना है, वरना ये सिलसिला ता क़यामत नहीं रुकेगा और सिलसिला माफिया और गॉड फादर आप पर हुक्मरान रहेंगे। आइन की भी जब परवाह नहीं करेंगे आपके पॉलिटिकल। क्या फवाद चौधरी साहब ये बताएं, अगर इनकी हुकूमत आ जाती है ये करेंगे? बना लेंगे। मुझे तो मुश्किल मौजूदा चले मरियम नवाज साहबा बहुत ज़्यादा नाराज थी इस्टेब्लिशमेंट से 2018 में, अब उनकी हुकूमत है। मौलाना फजलुर रहमान के बयान को लेके पीडीएम उनकी साथी है ना, तो शहबाज शरीफ से सुबह कमीशन बना दें।
दूध का दूध हो सकता है मौलाना साहब बिल्कुल गलत बातें कर रहे हो, हकीकत से तल्लक ही ना हो। अगर सच है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, लेकिन काजी साहब याद रखें, अच्छा, बड़ी साहब, बुराई एक को तरफ तो- फैलाने से बेहतरी नहीं आती, बुराई को ख़त्म करने से आती है। बटी साहब, एक तो इलेक्शन के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, मगर यहाँ पर बहुत से फ़ंड और भी जारी हो रहे हैं। ये पंजाब में अगर आप देखें तो हमारे आपके पास इसकी तफसील भी होगी। कोई पुलिस का फ़ंड भी बना दिया गया है, कुछ और बहुत सारे डिसीजन हो रहे हैं। तो लेकिन और दूसरी बात यह है कि अगर कानून को देखा जाए तो 90 दिन के बाद तो ये हुकूमतें वैसे ही ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए काजी